किया और रॉकेट के स्पीड से भागते हुए आए, अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया, उसके बाद में उनके बेल को अपोज किया। फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, हाईकोर्ट में भी इन्होंने अच्छा अपोज किया, करोड़ों रुपया खर्चा किया वकीलों पे, जो भी है, और बाद में सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर में बहुत सिस्टमैटिक तरीके से लिखा कि ये आपकी केस पूरे आरोप सही भी माने तब भी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस नहीं होता है। तो अभी जो ये इलीगैलिटी की और गलत केस में अरेस्ट किया, डिटेन किया, ये तो बहुत टेक्निकल बात आप बोल रहे हैं। हाँ, पहली टेक्निकल बात तो यह है, आपने कहा कि एक कोर्ट, एक मजिस्ट्रेट ने जब एक्सेप्ट कर लिया तो गवर्नमेंट को और उस कोर्ट विशेष को रिकॉल करने का राइट नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही केस रीओपन करेगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का कोई इंटरवेंशन इस केस में नहीं था। फिर ये इसका इनका गुंडागर्दी स्टैब्लिश हो गया। तो मैं हैरान हूं कि जब वो फिर कोर्ट में गया बेल के लिए, तो अदालत ने ये सवाल इनसे क्यों नहीं पूछा कि भैया ये केस तो रीओपन होगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बाद, तुम ये केस कैसे रीओपन किए? नहीं, सुनिए, उस समय हुआ क्या था। अभी देखिए, आप उस समय के जो ये थे, आप न्यूज जो आई थी आप देख लेना, चेक कर लेना। अभी मुझे ऐसा मेरा बड़प्पन नहीं दिखाना, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि हरीश साल्वे साहब आर्ग्यू कर रहे थे ऑन बिहाफ ऑफ अर्नब गोस्वामी जी। तो उन्होंने ये मुद्दा मिस कर गए थे। वो मैंने इंटरव्यू किया कंटेम्प्ट फाइल करने के लिए अनिल देशमुख एंड अदर के खिलाफ, इसी अर्नब गोस्वामी जी के केस में, और मैंने ये पॉइंट आउट किया। बाद में हमने ये हमारा पॉइंट फिर बाद में उन लोगों ने अडॉप्ट किया, और बाद में वो विषय, और हरीश साल्वे जी ने अप्रिशिएट किया वहां पर। उन्होंने कहा कि हाँ, इनको और क्या हेल्प चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, दीजिए करके उनके जो साथ में असिस्ट कर रहे थे उनको बोला उन्होंने। तो वो जो था ना, वो मुद्दा बाद में लिया उन्होंने, उनके इसमें इनकॉर्पोरेट किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत क्लियर किया। सुप्रीम कोर्ट में मुकुल रोहतगी जी आर्गुमेंट कर रहे थे, उन्होंने यही मुद्दा लिया जो हमने बोला था, एक वो ऑर्डर में आया है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट मुद्दा उनका, बहुत प्यारा आर्गुमेंट किया था एक लाइन पे उन्होंने क्या बोला कि इनका केस क्या है कि मेरे काम के उसने पैसे नहीं दिया करके मैं सुसाइड कर रहा हूं, ये उनका केस है। बोले कल चल के एक कोई आएगा क्लाइंट कोर्ट में और बोलेगा कि ये जज ने मुझे डेट नहीं दिया, हाईकोर्ट जज ने, और मैं जाके सुसाइड करता, तो आप हाईकोर्ट जज पे क्या ऐसा एफआईआर रजिस्टर करोगे? सुप्रीम कोर्ट चुप हो गया, स्टेट चुप हो गया। तो ये जो विषय है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने केस लॉ के साथ में लिखा कि इसमें कोई ऐसा प्राइमा फैसी केस नहीं बनता है। तो आप सुनिए, उसमें सेक्शन है A195 वगैरह आईपीसी जो भी है, तो इनके ऊपर अमेंडमेंट टू सुसाइड का केस लगा, तो जितनी सजा अगर केस प्रूव होने के बाद में अर्नब गोस्वामी जी को होने वाली थी, सेम सजा अभी जो लोग ये आरोप को सपोर्ट कर रहे थे, जो ये कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व थे, चाहे वो परमवीर सिंह हो, सचिन वाजे हो, होम मिनिस्टर अनिल देशमुख हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, ये कॉन्स्पिरेसी में जो शामिल थे, ये सब लोगों को उतनी ही सजा होगी, ये लॉ है। अच्छा, एक और बात हमको जानकारी मिली है कि अनिल देशमुख जो हैं वो बेचारे बलि का बकरा बन गए थे। अनिल देशमुख से कोई पूछता नहीं था, सारा कॉल तो आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे लेता था और परमवीर सिंह लेता था। क्या ये सही है? नहीं, वो आकर बोले ना, वो एफिडेविट पे बोले ऐसा होता था, वो एक विषय अलग है। मैं आपको और दूसरी बात बताता हूँ। अर्नब गोस्वामी जी को अरेस्ट करने सचिन वाजे जाता है कि 47 लेके और वो केस के कुछ मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अपने पास है। हमने इसके बारे में पिटीशन भी फाइल किया है। वो क्या है पता है क्या? अर्नब गोस्वामी, फिरोज शेख और मेरे ख्याल से एक सारडा या कुछ तो भी है, 3 लोगों को वो केस में अरेस्ट किया था। अरेस्ट पंचनामा तीनों फोर्स्ड है। वही पुलिस ऑफिसर और वही विटनेस उनका उसी टाइम पे इधर है, और उसके 5-10 मिनट की जहां पहुंचने को 1.5 घंटा 1 घंटा लगता है, तो वहां पर वही अधिकारी 15 मिनट में दूसरे पंचनामा में वही विटनेस वहां हाजिर है, और अरेस्ट पंचनामा में उस लोकेलिटी के रिस्पेक्टेबल अच्छे पर्सन लगते हैं, उनकी साइन लगती है। इनके तीनों अरेस्ट पंचनामा पे उन्होंने वहां से कहां से रायगढ़ से, कहां से कोकन से लाए वाले वो विटनेस है, उनके साइन करवाए। तो इसके लिए फोर्जरी का और ये केस अलग बनेगा। इलीगल अरेस्ट, अनलॉफुल डिटेंशन, उसके लिए आईपीसी 220 में 7 साल की सजा इनको अलग लगेंगी। तो इस तरह से ये सब केसेस है।
इसमें इवन उन जजेस पे भी कार्रवाई हो सकती है जिन्होंने अनलॉफुली इनका पुलिस कस्टडी दिया या जो भी हुआ, उनके आईपीसी 220 में क्लियर लिखा है। मेरा पॉइंट वही है, मेरा पॉइंट वही है कि जो जज जिनके पास ये केस गया उनको तो पहली, इसका मतलब है कि ही इज नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू बी ए जज। इसका मतलब ये है कि भैया वो उनको ना लॉ मालूम है ना कुछ मालूम है, और वो उनको तो ये सुनना ही नहीं चाहिए। इनको तो सबसे पहले खारिज करना चाहिए, उठा के फेंकना चाहिए, कहना चाहिए अभी इमीडिएटली बेल दो इनको, हटाओ इनको, इस केस हटाओ, ये तुम्हारा केस फोर्ज है। अभी सुने इसमें ना, आप हमारे वेबसाइट पे जाइए, इंडियन बार एसोसिएशन के ऐसे जजेस पे कार्रवाई जो हुई है आज तक, उनके खिलाफ के जो सेक्शंस है और उसके बारे में कंप्लेंट के ड्राफ्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, केस लॉ सारे वहां पर लिखे हुए हैं। जिन लोगों को ऐसा जजों से तकलीफ है, सरकारी वकील ने मिसयूज किया, सरकारी वकील भी दोषी है, पुलिस अधिकारी है वो भी दोषी है, और यहाँ तक कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी है ना, तो उसके खिलाफ भी प्रोसिक्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। के वीरास्वामी का जजमेंट है कि वो उनके खिलाफ भी प्रोसिक्यूशन का कोई ऐसा उनको प्रोटेक्शन नहीं प्रोसिक्यूशन से। अब नीलेश जी एक पॉकेटमार को मान लीजिए कि पुलिस पकड़ती है, तो उसका सबसे पहले क्या होता है कि क्रिमिनल हिस्ट्री चेक होता है। हाँ, ठीक है भाई, ये पहली बार इसने पॉकेटमारी की है या हैबिचुअल है, हैबिचुअल ओफेंडर है। एक नंबर 1, नंबर 2 कि अभी जो इसने पॉकेटमारी की है वो मजबूरी बस की है या ये चोरी से किया है, जो आगे जाकर के ये हैबिचुअल ऑफेंडर बन सकता है। बहुत सारी संभावनाएं हो सकती। हाँ, बराबर, ये समाज के लिए धोखा है। बराबर है ना। तो परमबीर सिंह के खिलाफ एसीपी निकुंजे, एसीपी खड़गे और मनसी किरोन, सचिन बाजे, दिशा सालियान, सुशांत सिंह, और उसके बाद तो अभी जो पेंडोरा बॉक्स में आपके पास है, जो अभी हम ओपन नहीं कर रहे हैं, जिसमें एक बड़े वकील इंटर करने वाले हैं, ये पूरा कंपाइल होकर के क्या परमबीर सिंह का टेस्टिमोनियल कोर्ट परिसर में, मतलब जज के सामने, क्या उनका टेस्टिमोनियल काफी नहीं होगा उनको हवालात भिजवाने के लिए? अरे आशुतोष जी, आप छोटी बात बोले, ये तो एक केस में नहीं 10 केस में जाएगा, और ये तो एडिशनल एविडेंस होगा, उसका मोडस ऑपरेंडी है ये है। और मेरे हिसाब से थोड़ा मुझे अभी निकलना पड़ेगा, 10 मिनट का एक बात और बता दीजिए। आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे डायरेक्ट इसमें गुनहगार बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं? क्योंकि परमबीर सिंह ऑन रिकॉर्ड कह चुका है कई बार टेलीविजन मीडिया में भी कि हमको डिक्टेशन मिलता था उद्धव ठाकरे से, और उन्होंने एक और नेता का नाम लिया, हमको कभी मातोश्री बुलाया जाता था, कभी किसी होटल में बुलाया जाता था, तो वो हमको जो डिक्टेशन देते थे वो करते थे। और सचिन बाजे के भी मामले में उन्होंने कहा ये उनका अपॉइंटमेंट है, उद्धव ठाकरे का अपॉइंटमेंट है। ठीक है ना, उद्धव ठाकरे ने कहा, लेकिन साइन तो तुम्हारी भी है ना। उद्धव ठाकरे भी आरोपी है, परमवीर सिंह भी आरोपी है, और होम मिनिस्टर उस समय के जो थे अनिल देशमुख, वो भी बनेंगे आरोपी। तुम क्या होम मिनिस्टर, तुम मतलब हेड तो आप हो ना होम डिपार्टमेंट के। और उसके बारे में अभी तो अनिल देशमुख इसलिए भी फंस गए हैं कि उन्होंने अभी आकर 1-2 स्टेटमेंट दे दिए कि मुझे तो दिशा सालियान का केस पॉलिटिकल लग रहा है। पहले तो सब ठीक था, अभी अगर सच बोलते तो बच जाते थे।